हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज इस कंटेंट की सहायता से हम अध्ययन करेंगे कि चुंबक किन किन विधियों से अपन बना सकते हैं, चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं। मैग्नेट फॉर्मेशन मेथड कौन कौन सी हैं, वो आज इस कंटेंट की सहायता से हम समझेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये मेथड देखने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैग्नेट मेथड कौन कौन सी है फॉर्मेशन की। सबसे पहले है एक स्पर्श विधि। एक स्पर्श विधि सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड इसमें क्या होता है, अपन एक स्टील की छड़ लेते हैं। ये जो है स्टील की छड़ है दोस्तों, काय की छड़ है, स्टील छड़। और एक अपन चुंबक लेंगे, एक चुंबक लेंगे और एक स्टील की छड़। चुंबक स्टील की छड़ को एक समतल जगह पर इस तरह से अपन रख देंगे और उसके ऊपर अपन एक सिरा, नॉर्थ हो या साउथ पोल, दो ध्रुव होते हैं चुंबक में, दो ध्रुव होते हैं एन और एस, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी सिरा और दक्षिणी सिरा। तो अपन किसी भी सिरे को अपन 50-60 बार रगड़ेंगे। जैसे यहां से अपन ने रगड़ना शुरू किया और 50-60 बार रगड़ेंगे तो ये स्टील छड़ चुंबक के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये विधि कौन सी होती है, एक स्पर्श विधि। एक स्टील की छड़ लेंगे और उस पर ये जो चुंबक है उसको अपन 50-60 बार रगड़ने की क्रिया करेंगे। उसके तहत क्या होगा, ये स्टील की छड़ चुंबक बन जाएगी। और इसमें क्या होगा, ये सिरा होगा, जो सिरा रगड़ा जाता है इसके, वो सिरा क्या होगा, नॉर्थ होगा। शुरुआत इधर से करते हैं तो ये नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा साउथ पोल। इस तरह से ये चुंबक तैयार हो गया। ये होती है एक स्पर्श विधि, सिंगल टच मेथड। और 2 नंबर की है दोस्तों, दो क्या है, दोहरी स्पर्श विधि। दोहरी स्पर्श विधि, डबल टच मेथड। डबल टच मेथड क्या होती है, इसमें मैं बताता हूं आपको दोस्तों। डबल टच इससे स्पष्ट हो जाता है, इसमें 2 चुंबक लेंगे अपन। यह है डबल टच मेथड। डायग्राम की सहायता से अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये 2 चुंबक लेते हैं जिसका एक सिरा N ये इधर है, तो इसका भी लेफ्ट साइड ही है, और ये सिरे हो गए साउथ पोल, साउथ पोल। और बीच में क्या करेंगे, ये स्टील की छड़ है। क्या है दोस्तों, स्टील छड़, स्टील की छड़। और इसमें क्या होगा, जैसे दोनों जो दो चुंबक जो लेंगे वो नीचे समानांतर रख देंगे किसी समतल जगह पे, और ऊपर इनका जो ये सिरा है दोनों सिरों पे रहेगा इसका स्टील छड़ का मुंह, और स्टील छड़ को इस तरह से रख देंगे। और बीच में क्या है दोस्तों, ये लकड़ी का टुकड़ा है। लकड़ी का टुकड़ा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी का टुकड़ा बीच में लगा दिया, 2 चुंबक ऊपर लगा दिए, और रगड़ने के लिए अपन 2 चुंबक ऊपर रखेंगे, जिसका एक का सिरा इधर नॉर्थ पोल रहेगा और एक का साउथ पोल रहेगा। मतलब ये क्रिया करने के लिए दोनों के सिरे अलग अलग तरह से रखेंगे, इन पे एन एस, एस एन, इस तरह से। और एक स्पर्श विधि की भांति अपन क्या करेंगे, दोनों चुंबकों को 50-60 बार रगड़ने की क्रिया करेंगे। उससे क्या होगा, ये जो स्टील छड़ है वो चुंबक बन जाएगी। और चुंबक किस तरह से बनेगी दोस्तों, ये तो हो जाएगा नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा इधर साउथ पोल। ये तो कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। तो इस तरह से अपन दोहरी स्पर्श विधि द्वारा, डबल टच मेथड द्वारा अपन चुंबक तैयार कर सकते हैं। और तीसरी मेथड है दोस्तों विभाजित स्पर्श विधि। विभाजित स्पर्श विधि, डिवाइडेड टच मेथड। डिवाइडेड टच मेथड क्या होती है, वो भी अपन डायग्राम की सहायता से देखेंगे दोस्तों। जैसे इसमें सेम टू सेम एकदम अपन ये दोहरी स्पर्श विधि है उसकी भांति है सारा डायग्राम। इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस है, मैं बताता हूं आपको दोस्तों। ये जो स्टील की छड़ लगी हुई है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन इसमें क्या है, लकड़ी का टुकड़ा नहीं लगाएंगे। लकड़ी के टुकड़े का प्रयोग नहीं होता है जो ये विभाजित स्पर्श विधि है उसमें। और इसी प्रकार अपन 2 चुंबक ले लेंगे और उनको समतल जगह पे रख देंगे, और बीच में जो है स्टील की छड़ लगा देंगे। बीच में क्या होगा, स्टील की छड़ होती है और उसमें लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता है, और लकड़ी के टुकड़े के बिना अपन स्पर्श करवाएंगे। ये स्पर्श कितनी बार करवाएंगे,
और स्पर्श करवाते वक्त एक ध्यान रखना है दोस्तों, चुंबक को उठा के, जैसे ये कोई छड़ है और चुंबक है ये, तो इसको जहां यहाँ रगड़ने के लिए रखते हैं तो यूं रगड़ेंगे और फिर उठाएंगे नहीं, दोबारा यहां से क्रिया चालू करेंगे और यहां तक रगड़ते रहेंगे, ऐसे बीच में कहीं उठाना नहीं है। इस तरह से ये चुंबक बन जाएगा विभाजित स्पर्श विधि द्वारा। तो ये स्टील की छड़ जो है चुंबक में परिवर्तित हो जाएगी। और ये उसी की भांति डबल टच मेथड की भांति क्या होता है दोस्तों, इसमें ये जो पोल है वो एन हो जाएगा और ये एस, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों हो गए दोस्तों उत्तरी सिरा और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस तरह से ये चुंबक बन गई। तो ये थी विभाजित स्पर्श विधि। इस प्रकार से 3 विधियां होगी दोस्तों। तो इन विधियों द्वारा क्या होता है, जो चुंबक तैयार करते हैं वो बहुत शक्तिशाली नहीं होते हैं, शक्तिशाली नहीं होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं ऐसे चुंबक। तो अधिक शक्तिशाली चुंबक तैयार करने के लिए अपन क्या करते हैं, वैद्युतिक विधि 4 नंबर की कौन सी है, इलेक्ट्रिक मेथड जो है उसके द्वारा अपन चुंबक तैयार करते हैं। इलेक्ट्रिकल मेथड द्वारा शक्तिशाली चुंबक जो व्यापारिक स्तर पर काम में लिए जाते हैं वो तैयार कर सकते हैं। और उसमें कैसे तैयार करते हैं दोस्तों, ये ऐसे एक कॉइल होती है, क्या होती है, कोयल, और कोयल के मध्य भाग में क्या होता है, स्टील की छड़ को लगा देते हैं। ये क्या लगा दिया अपन ने, स्टील की छड़ रख दी। और इसमें क्या होता है, इस कोयल में अपन क्या करेंगे, डीसी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज की डीसी विद्युत धारा इस कोयल में प्रवाहित करेंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, ये जो स्टील की छड़ है ये चुंबक के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और यदि इसमें एक और मेथड है दोस्तों, दूसरी वाली जो मैं बताता हूं आपको। इसमें क्या होता है, जैसे यहां पे अपन ने स्टील की छड़ काम में ली है, क्या काम में लिया है, स्टील की छड़, और इस स्टील की छड़ की जगह अपन यदि नरम लोहे की छड़ काम में लेंगे, कौन सी काम में लेंगे, नरम लोहे की छड़ यदि काम में लेते हैं और डीसी धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होगा, वो नरम लोहे की छड़ चुंबक तो बन जाती है, चुंबक के गुण धारण कर लेती है, लेकिन कब तक धारण करती है, जैसे जितनी देर तक आप डीसी धारा प्रवाहित करते रहेंगे इसमें, तब तक वो चुंबक बना रहेगा। और जैसे आप डीसी धारा को हटा लेते हैं कोयल से, तो क्या होगा, वो चुंबकीय गुण उसमें समाप्त हो जाएंगे। ये किसके साथ होता है, जब नरम लोहे की छड़ यहाँ पे काम में लेते हैं कोयल के अंदर, तो ये चुंबक जब तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तक ही चुंबक बनी रहती है, बाद में उसके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। तो यह है वैद्युतिक विधि, इलेक्ट्रिक मेथड। तो और आगे है 5 नंबर की दोस्तों, प्रेरण विधि मतलब इंडक्शन मेथड में किस प्रकार से अपन चुंबक बनाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा लपेट वाली एक कोयल लेते हैं, ये बहुत ज्यादा लपेट वाली कोयल है, इसमें इससे ज्यादा लपेट होते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके जो कोयल होती है मध्य भाग में इसको स्टील छड़ को रखा नहीं जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो है यहाँ पे नरम लोहे की छड़ होती है, क्या होता है, पहले से उपस्थित होती है नरम लोहे की छड़, जो बहुत ज्यादा लपेट वाली अपन कोयल लेते हैं ये चुंबक बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, उसमें नरम लोहे की छड़ होती है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इसका ये जो सिरा है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है, जो ये स्टील छड़ है, नरम लोहे की, सॉरी दोस्तों, नरम लोहे की छड़ होती है। क्या होती है, नरम लोहा। किस प्रकार का लोहा काम में लेते हैं, नरम लोहे की छड़, नरम लोहा। तो इसमें ये जो सिरा ऊपर निकला हुआ होता है, उसके ऊपर अपन तैयार करते हैं, जो भी छड़ है, स्टील की छड़ है जो, या फिर नरम लोहे की जो तैयार किया जाता है, जो छड़ या टुकड़ा जो चुंबक बनाने के लिए तैयार किया जाता है, उसके ऊपर रख दिया जाता है। और इसमें इसी की भांति डीसी धारा प्रवाहित की जाती है। कौन सी धारा, डीसी धारा। करंट 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, वो आपको सबको मालूम है, डीसी और एसी, अल्टरनेटर करंट और डायरेक्ट करंट। तो ये डीसी धारा प्रवाहित करेंगे इसके अंदर, और उसमें क्या होगा, जैसे डीसी धारा प्रवाहित करेंगे तो ये चुंबक तैयार हो जाएगा। और जो सिरा अपन इस छड़ पर रखते हैं वो साउथ पोल होगा। कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा, और ये नॉर्थ पोल होगा, साउथ और नॉर्थ। तो इस तरह से अपन ये इसमें प्रेरण की विधि द्वारा
मतलब किस विधि, प्रेरण की वजह से, सॉरी दोस्तों, प्रेरण की वजह से क्या होता है, इसमें चुंबक बनता है, इसलिए इसे प्रेरण विधि कहते हैं, इंडक्शन मेथड कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अलग अलग आकार की चुंबकें तैयार कर सकते हैं। इस मेथड द्वारा अलग अलग आकार की चुंबक तैयार कर सकते हैं। इसलिए इस मेथड का जो प्रेरण विधि है, इंडक्शन मेथड है, इसका प्रयोग व्यापारिक स्तर पर बहुत ज्यादा किया जाता है दोस्तों, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं उनमें अलग अलग आकार की चुंबकें काम में आती हैं। इसलिए ये मेथड बहुत ही कामयाब है और वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा इसको काम में लिया जाता है चुंबक बनाने के लिए। और ये जो उपकरण होता है इसको क्या कहते हैं, पोल चार्जर कहते हैं, पोल चार्जर, पोल चार्जर कहते हैं। ये जो उपकरण आता है, जो कोयल का और इसमें जो छड़ लगी हुई है, इस प्रकार का एक चुंबक बनाने का उपकरण आता है, उसको क्या कहते हैं, पोल चार्जर कहते हैं। और इस विधि का बहुत ज्यादा बहुतायत प्रयोग में लिया जाता है इस विधि को। तो इस प्रकार से ये 5 मेथड थी दोस्तों चुंबक निर्माण विधि की, मतलब चुंबक किस तरह से अपन बना सकते हैं, किन विधियों द्वारा अपन चुंबक का निर्माण कर सकते हैं, मैग्नेट फॉर्मेशन मेथड। तो इसमें एक स्पर्श विधि हो गई सिंगल टच मेथड, जिसका डायग्राम मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। और दूसरी है दो स्पर्श विधि, डबल टच मेथड। डबल टच मेथड इस तरह होती है। और तीसरी होती है विभाजित स्पर्श विधि। और चौथी होती है वैद्युतिक विधि, इलेक्ट्रिकल मेथड। और पांचवी होती है प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड, जिसमें प्रेरण द्वारा चुंबक तैयार होता है, बनता है, इसलिए इसको प्रेरण विधि कहते हैं। और इस उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों, पोल चार्जर कहते हैं। तो इस तरह से अपन अलग अलग तरह से और अलग अलग प्रकार की मैग्नेट का निर्माण कर सकते हैं इन विधियों द्वारा। और आपने दोस्तों आज का ये वीडियो कंटेंट आपने देखा होगा पूरा, हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।